नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रेयर जीके, जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को मालूम होगा कि पिछले दिनों यानी कि 12 फरवरी को आपका 9000 वैकेंसी के लिए आरआरबी टेक्नीशियन का जो शॉर्ट नोटिस जो रिलीज किया गया था, वो फ्रेंड्स आपका जो उसका एग्ज़ाम है आपका अक्टूबर में शुरू होगा और आपका दिसंबर तक है जो कि चलेगा, और जनवरी 2025 तक ये वैकेंसी आपको फाइनल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि हम एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन का, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन होता है, पिछला जो आपका वैकेंसी आया था उसमें आपका 10 होना चाहिए, 10 के साथ 12 होना चाहिए, लेकिन 12 आपका पीसीएम का होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो उन लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे कि इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उसी बिंदु पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें, एक ओवरव्यू पहले देते हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो 9000 जो वैकेंसी आपका टेंटेटिव अभी आया है, अभी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो पूरा होता है वो अभी आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये आपका पहले बता दें कि 2 चरण में एग्जाम आपका कंडक्ट होगा, सीवीटी 1 में और सीवीटी 2 में। ठीक है, इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद आपका जो एग्जाम मोड है वो आपका ऑनलाइन होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आरआरबी के द्वारा कनेक्ट कराया जाता है। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपका indianrailways.government.in, इसका आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़े फ्रेंड्स, पहले आपको बता दें कि जितना भी आप लोग सिलेबस कवर कर लीजिए, जितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको मॉक के तौर पर नहीं दीजिएगा, मॉक टेस्ट नहीं दीजिएगा, तो आप लोग को अपना अनुमान नहीं लग पाएगा कि हम कितना कुएं में पानी में है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑनलाइन मॉक देना होगा। ऑनलाइन मॉक देने के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक के मार्केट में, वो दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक जैसा कि आपका वैलेंटाइन वीक चल रहा है, उसी के समरूप आपका एक ऑफर चल रहा है आपका लव टू लर्न के नाम से, जो कि 13-14 फरवरी तक के चलेगा। इस ऑफर के बारे में आपको बता दें कि ईयरली का जो पास है वो आपको 263 रुपये मिलेगा, और पास जो प्रो है वो आपको 351 रुपये में है, जो कि देखने को मिलेगा। पास प्रो लेते हैं तो आप एक मॉक को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं, साथ में पीवाईक्यू को भी आप एक्सेस कर पाते हैं। कूपन कोड एपीजी यूज कीजिएगा तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और आपको बता दें कि पिछला जब वैकेंसी आपका 2018 में देखने को मिला था, उसमें टेक्स्ट बुक से जुड़कर आपका 40,000 बच्चों ने रेलवे में सिलेक्शन लिया था। साथ में जो आपका 82% जो क्वेश्चन है आपको टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज से ही देखने को है, जो कि मिले थे। ठीक है, साथ में ऑफर तो चल ही रहा है, इसके साथ आप अगर सिलेक्शन ले लेते हैं, सिलेक्शन पाओ फुल रिफंड ले जाओ का आपका यहाँ भी प्रतीक्षाएं कर रहे हैं, यानी कि आप सिलेक्शन लीजिए और आपका जो जितना रुपया आप पास परचेज कीजिएगा उसका आप रिफंड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कूपन कोड एपीजी जरूर यूज कीजिएगा और मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, जितना भी आपको सिलेबस यहाँ पर बताया जा रहा है, सिलेबस को कवर करके। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 4 सेक्शन होता है। एक आपका मैथ, ये आपका सीबीटी 1 का बता रहे हैं। ठीक है, 4 सेक्शन होता है, आपका मैथ का होता है, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होता है, जनरल साइंस होता है, और आपका जनरल अवेयरनेस होता है। जो लोग हिंदी में वीक है, इंग्लिश में वीक है, उसके लिए आपका वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बिहार यूपी के ऐसा होते हैं जो कि इंग्लिश नहीं जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में वीक होते हैं, जो एसएससी की तैयारी नहीं कर पाते हैं, उसके लिए रेलवे ही एकमात्र विकल्प बचता है, जो कि आपका ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 मार्क्स का। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस से दोस्तों आपको बता दें, ये आपका पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स का। इसके अलावा जनरल साइंस से बात करेंगे तो जनरल साइंस से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका 20 मार्क्स का। इसके अलावा आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, 10 मार्क्स का, यानी कि टोटल आपका 75 क्वेश्चन जो कि आपका पूछा जाता है। कितने नंबर का? 75 नंबर का 75 क्वेश्चन। इसके लिए आपको समय कितना दिया जाता है? समय दिया जाता है आपको 60 मिनट। 7 मिनट कहें तो 1 घंटा का समय आपको दिया जाता है। साथ में आपको बता दें कि जो ये सीवीटी 1 का जो पेपर है वो दोस्तों आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आप इसको सिर्फ क्वालिफाइंग कर पाते हैं, इसके अलावा आप सीवीटी 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। साथ में आपको बता दें कि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, और आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो एग्जाम है आपका मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है, इस कारण आपको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका सीबीटी 1 का सेक्शन था मैथ रीजनिंग का। अब हम लोग बात करते हैं मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आता है, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस में कौन कौन चैप्टर आता है। तो मैथ्स में देखिए, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम से आएगा, बोर्ड मास से आएगा, स्क्वायर रूट से आएगा, डेसिमल से आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से आएगा, एलसीएम, एचसीएफ, इसके अलावा रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके अलावा टाइम एंड वर्क, इसके अलावा पाइप एंड सिस्टम से आएगा, टाइम एंड डिस्टेंस से आएगा, वहीं पर एडवांस में आपका अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री आएगा, मेंसुरेशन आएगा, ट्रिगोनोमेट्री आएगा, एलिमेंट्री स्टैटिक्स आएगा, एज कैलकुलेशन आता है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर ईटीसी आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। वहीं पे बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, तो इसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वालिफिकेशन देखने को मिलता है, एनालॉजिस देखने को मिलता है, एनालिटिकल रीजनिंग, इसके अलावा डायरेक्शन, वेन डायग्राम, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट आर्गूमेंट, इसके अलावा एजम्पशन,
अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिकल सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग, जमलिंग, DIETC आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में है जो कि आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा जनरल साइंस की बात करेंगे तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, लाइफ साइंस से आएगा जो कि आपका लेवल 10th का रहेगा, यानी कि 9th 10 का अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को आसान से कर पाते हैं। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस से बात करेंगे तो जनरल अवेयरनेस से आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आएगा, स्पोर्ट्स से आएगा, कल्चर से आएगा, पर्सनालिटी से आएगा, इकोनॉमिक्स से आएगा, इसके अलावा पॉलिटिक्स से आएगा, इसके अलावा इन अनदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, जो भी आपका इंपॉर्टेंस हो जनरल अवेयरनेस में वो आपका उस सेक्शन से प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। ठीक है, ये तो आपका CBT 1 का हुआ। अब हम लोग बात करते हैं CBT 2 का। तो CBT 2 जो एग्जाम आपका कंडक्ट होता है वो आपका 2 पार्ट में कंडक्ट होता है। ठीक है, एक तो आपका पार्ट 1 में कंडक्ट होगा और दूसरा आपका पार्ट B में कंडक्ट होगा, यानी कि आपका यहाँ पर 2 पेपर देखने को मिलता है और दोनों पेपर जो क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, जो पार्ट जो 1 है उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलता है और पार्ट 2 में आपका 75 क्वेश्चन देखने को मिलता है। दोनों का सिलेबस अलग अलग है। ठीक है, क्या सिलेबस है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में देखने को मिलेगा जिसमें आपका मैथमेटिक्स रहेगा, इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस रहेगा और आपका बेसिक इंजीनियरिंग रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का। आपको टाइम कितना दिया जाएगा? टाइम दिया जाएगा आपको 90 मिनट्स का। ठीक है, ये पार्ट 1 के लिए, पार्ट 1 कहिए, पार्ट A कहिए। पार्ट B की बात करेंगे तो ये आपका रिलेवेंट ट्रेड से रहेगा, यानी कि जो भी ट्रेड आप चूज करते हैं। ठीक है, उसमें आपको 75 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 75 नंबर का रहेगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए भी आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन की बात करेंगे तो 175 क्वेश्चन, 175 मिनट और टोटल जो आपका टाइम है वो आपको 150 मिनट का टाइम है जो कि दिया जाएगा। ठीक है, उसको आप लोग घंटा में कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 120 मिनट इक्वल टू 2 घंटा, तो 2.5 घंटा का पेपर आपका CBT 2 होगा। ठीक है, इसके अलावा CBT 2 में कितने लोग क्वालिफाई होंगे? तो देखिए CBT 2 में आपको बता दें नंबर ऑफ वैकेंसी का 15 गुना लोग हैं जो कि क्वालिफाई होंगे, यानी मान के चलते हैं अगर आपका वैकेंसी 10,000 है, ठीक है, तो इसका 15 गुना कितना होगा? तो आपको 15 कितना होगा आप लोग काउंट कर लीजिएगा, 1,50,000 कुछ होता है, तो उतना लोग हैं जो कि क्वालिफाई होंगे CBT 2 के लिए। CBT 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको CBT 2 के आधार पर ही बनेगा। साथ में आपको यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका था। इसके अलावा CBT 2 का क्या क्या सिलेबस है? तो CBT 2 में भी दोस्तों आपको सेमी सिलेबस है, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, स्क्वायर रूट, डेसिमल, फ्रैक्शन, मैथ का है। ठीक है, इसको हम लोग देख लें, सेम है CBT 1 CBT 2 का है। इसके अलावा जो आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का है ये भी सिलेबस आपका लगभग सेम है। ठीक है, कोई भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। चेंजेस देखने को आपको कहाँ मिलेगा? चेंजेस देखने को मिलता है पार्ट B में। ठीक है, पार्ट B में आपको चेंजेस देखने को मिलता है। जो भी ट्रेड्स होंगे, जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रिकल का होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का होगा, कोई ऑटोमोबाइल से होगा, कोई मैकेनिकल से होगा। ठीक है, जैसा कि कोई इलेक्ट्रिकल से है तो उसके लिए जो टॉपिक दिया गया है आपका इलेक्ट्रिकल इंडिया का दिया गया है, लाइट मैग्नेटिज्म का दिया गया है, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक सिस्टम से आएगा, स्विच प्लग से आता है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से आता है, सिंगल फेज मोटर से आता है, 3 फेज मोटर से आता है, ट्रांसफार्मर से आता है, रोल से आता है, केबल से आता है, ETC से आता है। ठीक है, तो ये आपका पार्ट B में आपका जो भी आपके ट्रेड से होंगे उस ट्रेड से आपको यहाँ पर देखने को है जो कि आपको मिलता है। साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा सा सिलेबस चेंज है, जैसा कि आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से आएगा, यूनिट से आएगा, वेट से आएगा, मेजरमेंट से आता है, मास से आता है, डेंसिटी से आता है, वर्क से आता है, पावर से आता है, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लेवर्स, इसके अलावा सिंपल मशीन, इन्वायरमेंट, एडुकेशन, IT लिटरेसी, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ, सेफ्टी, ETC आदि से आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का सिलेबस है जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका सिलेबस था जो कि आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी आप लोग के मन में जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिलेबस को आप लोग कवर कीजिए, सिलेबस के साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं वैकेंसी बहुत कम है और स्टूडेंट का जो संख्या है वो आपका कितना लाखों में हो सकता है, यानी कि लाखों में है। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट भी दीजिएगा, कूपन कोड AP जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सिलेक्शन पाओ रिफंड ले जाओ ऑफर आपको चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग सिलेक्शन पाकर ऑफर जो अपना पैसा है वो रिफंड भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।